फ्रेंड्स, श्री राम विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा हम पोएम पढ़ रहे थे, तो पोएम में जो 15 नंबर की जो पोएम है, उसके अंदर जो पोएम का नाम है 7 एजेस ऑफ मैन, मतलब 7 अवस्था मनुष्य की। मनुष्य कितनी अवस्था? 7 अवस्था बताई गई है। पोएट्स का नेम क्या है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो कवि है, विलियम शेक्सपियर के अनुसार मनुष्य की कितनी अवस्था बताई गई है? 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। विलियम शेक्सपियर एक महान नाटककार है, मतलब ड्रामेटिस्ट है। कौन है? ड्रामेटिस्ट, महान नाटककार है। इसने सबसे ज्यादा नाटक लिखे हैं। इसने कितने नाटक लिखे हैं? सबसे ज्यादा नाटक 38 प्ले, 38 ड्रामा लिखे हैं इसने। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है? ड्रामेटिस्ट। क्या माना जाता है? ड्रामेटिस्ट माना जाता है। तो इसी प्रकार एक ड्रामा का नाम है। कौन सा ड्रामा? वो एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इसका एक नाटक है। किसका? विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट जो नाटक है, उसके अंदर से कौन सी उसके अंदर बताए गए थे? उस नाटक जो नाटक चलता रहता, तो उसके अंदर नाटक के अंदर बताया गया था 7 अवस्था बताई गई थी मनुष्य की। तो 7 अवस्थाओं की जो पोयम है, वो 7 अवस्थाओं की जो पोयम के रूप में इसने विलियम शेक्सपियर ने उस कविता का नाम क्या रख दिया? द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्था। तो इस नाटक में से निकाला गया उसको। कौन से नाटक में से? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट नाटक में से इन लाइनों को निकाल कर रख दिया। इनको 7 अवस्थाओं की लाइनों को, उसको नाम क्या दे दिया विलियम शेक्सपियर ने पोएम का नाम? द 7 एजेस ऑफ मैन। तो इसलिए इस पोएम में 7 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, नाटक का नाम क्या है? पूरा नाटक का नाम है एज यू लाइक इट। तो उस एज यू लाइक इट नाटक में से लाइनें निकाली गई है। विलियम शेक्सपियर ने कहा। तो विलियम शेक्सपियर में पोएम के बारे में देख लो, पहले राइटर के बारे में देख लो। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। कब जन्म हुआ था? 1564 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1616 के अंदर। किसके अंदर मृत्यु हुई थी? 1616 के अंदर। जन्म 1564 और डेथ मृत्यु कब हुई थी? 1616 में। वह एक इंग्लिश पोएट। क्या माना जाता है? अंग्रेजी कवि। क्या माना जाता है? अंग्रेजी कवि माना जाता है। अंग्रेजी कवि भी है, प्लस प्ले राइट भी है। प्ले राइट मतलब होता है इतने छोटे छोटे ड्रामा भी इसमें लिखे। प्ले राइट और क्या हो रही है? एक्टर हो रहा है। किसका काम कर रहा है इसमें? एक्टर का। एंड ड्रामेटिस्ट। और कौन है ये? नाटककार। नाटक भी लिखे इसने। तो कितनी उपलब्धि इसके पास? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को इसलिए क्या माना जाता है? महान नाटककार माना जाता है, ड्रामेटिस्ट माना जाता है। किसके अंदर? अंग्रेजी साहित्य में। किसमें माना जाता है? अंग्रेजी साहित्य के अंदर क्या माना जाता है? इसको महान नाटककार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, He is often called the Ward of Avon। इसको किस नाम से और जाना जाता है? वार्ड ऑफ एवन नाम से। एवन जगह और वार्ड का तो होता है कवि। एवन जगह का क्या? कवि। लंदन के अंदर जो ये निवास करता है, लंदन के अंदर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों के अंदर इसने बहुत सारे पोएम, बहुत सारे ड्रामा है, बहुत सारे नाटक है जो उसके संग्रहित रखे हुए हैं। ठीक है, वार्ड ऑफ एवन नाम से जाना जाता है इसको। हिज वर्क्स, उसके जो काम में इंक्लूड, कितने चीज इंक्लूड की गई है? 38। तो इसने क्या लिखे हैं? प्लेज, नाटक लिखे हैं, मतलब ड्रामा। 38 प्लेज लिखे हैं इसने। 154 के लिखे सोनेट्स। सोनेट्स क्या होते हैं? सोनेट्स होते हैं छोटा गीत। सोनेट का मतलब क्या होता है? छोटा गीत। सोनेट का मतलब क्या होता है? छोटा गीत होता है। छोटा गीत होता है, लिरिकल पोएम होती है। कैसी पोएम होती है? लिरिकल पोएम होती है। 14 लाइन की ये पोएम होती है। कितने लाइनों की होती है? 14 लाइन की। 14 लाइन की पोएम होती है। ठीक है, 154 इसने सोनेट्स लिखे हैं। 14 लाइन की पोएम को सोनेट्स बोलते हैं। लिरिकल पोएम इसको बोला जाता है। आगे बात समझो। 4 लाइन के 3 क्वार्टर होते हैं, मतलब 4 लाइन के 3 स्टैंडर्ड होते हैं और 2 लाइन के क्या होता है इसके अंदर? 2। ठीक है, तो कितनी लाइन हो जाती है? 14। ठीक है, तो इतने इसने क्या लिखे? 154 के लिखे सोनेट्स। एंड और क्या लिखे उसने? 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम, 2 बड़ी कविताएं लिखी। कितने कविता लिखी है? 2 बड़ी कविता लिखी है। ठीक है, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ
हिज फेमस वर्क्स, उसमें शेक्सपियर ने अपने मुख्य रूप से जो फेमस काम किए हैं वो कब से कब के बीच में किए हैं, बिटवीन 1589 एंड 1613, 1589 से और 1613, इसके बीच में उसने सबसे ज्यादा काम किया, फेमस होने वाले काम किए, फेमस होने वाला वर्क किया है। हिज प्लेज वर्क प्राइमरी कॉमेडी, उसने सबसे पहले जो प्लेज लिखे थे वो किस में लिखे थे, कॉमेडी के अंदर, हास्य के अंदर। कॉमेडी मतलब होता है हास्य, मजाक, हास्य के ऊपर लिखे, हिस्टोरियस रखे, ऐतिहासिक लिखे, ट्रेजेडी दुख से भरे हुए लिखे, ट्रेजेडी मतलब होता है दुख, ठीक है, दुख से भरे हुए लिखे, एंड ट्रेजिक कॉमेडी, और ट्रेजिक कॉमेडी जिसके अंदर दुख भी है और हास्य भी है, ऐसे नाटक इसने लिखे हैं। जैसे नाटक कौन कौन से इसके, हेमलेट, हेमलेट इसने लिखा है, ओथेलो ये नाटक का नाम है, ये भी इसने लिखा है, किंग लियर ये भी इसने लिखा है, मैकबेथ सबसे इंपॉर्टेंट नाटक है इसका, मैकबेथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ जो नाटक है वो कौन सा, मैकबेथ, किंग लियर ये सब प्रसिद्ध नाटक है, हेमलेट भी प्रसिद्ध नाटक है इसका, ओथेलो भी है, किंग लियर भी है, मैकबेथ भी, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट भी इसने लिखा है। तो एज यू लाइक इट जो नाटक लिखा इसी में से एक पोएम निकाली गई है, ठीक है। एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस ये भी इसका फेमस नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसीडर्ड टू बी ए सम ऑफ इट्स फाइनेस्ट प्ले, सबसे अच्छे प्ले माने जाते हैं, सबसे अच्छे नाटक माने जाते हैं। कौन से नाटक, जो इसने बताया है ये नाटक इसमें सबसे अच्छे माने जाते हैं, 38 प्ले लिखे हैं इसने, ठीक है। ये इसके वर्क्स है। देखो पोएम के बारे में, दिस पोएम इज ए मोनोलॉग, एक मोनोलॉग है टेकन फ्रॉम द फेमस शेक्सपियर कॉमेडी, जो ये ली गई है, ये पोएम है सेवन एजेस, एक मोनोलॉग के रूप में ली गई, एकल पात्र के रूप में, किसके रूप में, एकल पात्र के रूप में। और किससे ली गई है ये, फेमस प्रसिद्ध शेक्सपियर की, जो शेक्सपियर का जो नाटक है, कॉमेडी से भरा नाटक है, ये किससे भरा हुआ नाटक है, कॉमेडी से, कॉमेडी नाटक है। कौन सा नाटक है, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट ये नाटक है, इसमें से ये पोएम निकाली गई है, कौन सी, सेवन एजेस, मैंने पहले जिक्र कर चुका हूं। एज यू लाइक इट जो नाटक है उसमें से ये पोएम निकाली गई है, सेवन एजेस, मनुष्य की 7 अवस्था। इट इज स्पोकन, ये कौन बोलता है इस एज यू लाइक इट नाटक में, स्पोकन, इस चीज को कौन बोल रहा है, वही मेलानकोली जैक्स, एक मेलानकोली यानी उदासीन, मेलानकोली मतलब होता उदासीन जैक्स, जैक्स नाम का जो व्यक्ति है, एक पात्र है इसके अंदर, कौन है इस पूरे नाटक में, एज यू लाइक इट में एक पात्र है जैक्स। वो जैक्स इन लाइनों को बोलता है, किन लाइनों को बोलता है, 7 अवस्था वाली लाइनों को वो बोलता है, लिरिकल मतलब गीत के रूप में, किसके रूप में बोलता है, वो गीत के रूप में बोलता है, 7 अवस्थाओं को बताता है। मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य आता है और चला जाता है इस धरती पे से, और अपने जो क्रियाकलापों को वो करता है। कौन बोल रहा है इन लाइनों को, जैक्स नाम का जो पात्र है, जो किरदार है जैक्स नाम का इस किसके अंदर, एज यू लाइक इट नाटक में, वो इन लाइनों को बोलता है। कौन सी लाइनों को, सेवन एजेस की पोएम की जो लाइन है उनको वो बोलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मैन्स की लाइफ, मनुष्य का जो जीवन है, कैन बी डिवाइडेड इनटू, बांटा गया है 7 स्टेज, किसमें, 7 अवस्थाओं, किसमें बांटा गया है, 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे इन्फेंट, जब से बच्चा पैदा होता है, बच्चा का जब जन्म होता है इस धरती पर जब आता है तो कौन सी अवस्था होती है, शिशु अवस्था, कौन सी अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है। फिर वो क्या बन जाता है, स्कूल बॉय बन जाता है, क्या बन जाता है वो, स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला बच्चा। लवर, तीसरी अवस्था कौन सी होती है, लवर की, प्रेमी बन जाता है वो, क्या बन जाता है, प्रेमी, प्रेम करने लग जाता है। सोल्जर, फिर सैनिक बन जाता है, फिर जस्टिस हो जाता है, फिर पैंटालून हो जाता है, एंड लास्ट में कौन सी अवस्था आ जाती है, ओल्ड एज, कौन सी अवस्था आ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है। ओल्ड एज मतलब होता है वृद्ध अवस्था, मतलब डेथ, मनुष्य अंतिम अवस्था में क्या है, डेथ के करीब आ जाता है, मृत्यु हो जाती है। शिशु अवस्था से ये 7 अवस्थाएं उस पोएम के अंदर बताई गई है। और इन पोएम को कौन गा रहा है, किस नाटक में, एज यू लाइक इट नाटक में गा रहा है। एज यू लाइक इट जो नाटक है, जो ड्रामा है, कौन का, विलियम शेक्सपियर का, उनमें से 7 अवस्थाओं की जो लाइन है वो निकाल के किसके रूप में रख दी, मनुष्य की 7 अवस्थाओं के रूप में। और कौन गाता है इनको, कौन बोलता है इन लाइनों को, मेलानकोली मतलब दुखी है वो, उदासीन, परेशान होगा जीवन से, जो उन लाइनों को बोलता है। और वो कौन है, मेलानकोली जैक्स के द्वारा लाइनें बोली जाती है और मनुष्य की 7 अवस्थाएं बताई जाती है, ठीक है। ये तो अपन हो गया पोएम का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन पोएम को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। देखो अब पोएम का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन होने के बाद पोएम का अपन फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे, पोएम का फर्स्ट स्टेंजा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में जो 7 एजेस जो पोएम है, मनुष्य की 7 अवस्था,
मनुष्य की 7 अवस्था के बारे में बताया। तो पहला स्टेंजा देखो क्या है, पहला स्टेंजा क्या है जो देखो, शेक्सपियर, विलियम जो शेक्सपियर है पोएट्स है, उस पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएट के अनुसार क्या बताया गया उस संसार को, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। विलियम शेक्सपियर ने, विलियम जो शेक्सपियर जो कवि है, उसने पूरे संसार को, ऑल द वर्ल्ड्स, पूरे संसार को एक क्या बताया, एक मंच बताया है। क्या बताया? मंच। ये जो पूरा संसार है जिसपे अपन रह रहे हैं, जिसपे अपन अपना निवास बनाकर रह रहे हैं, इस पूरे संसार को उसने क्या बता दिया, मंच है ये। क्या है ये? मंच, एक स्टेज है, एक रंगमंच है, जिसपे व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति आता है। जैसे अपन ने देखो नाटक चलता रहता है, क्या चलता रहता है? नाटक पे क्या लगाया जाता है? एक तरह से स्टेज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? स्टेज। उस स्टेज पे आपने देखा होगा जो किरदार होते हैं, वो किरदार स्टेज पे आते हैं और अपना रंगमंच पर अपने कार्यक्रम को करते हैं और वो कार्यक्रम करके वापस चले जाते हैं। आई बात समझ में? स्टेज पे आपने देखा होगा, स्टेज पे देखो जो 7 एजेस पोएम है, आप पोएम पढ़ रहे हैं, तो पोएम में फर्स्ट स्टेंजा पढ़ रहे हैं। पोएम का कौन सा स्टेंजा? फर्स्ट। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। बार बार बोल रहा हूं, पहले बोल चुका हूं मैं और अब मुझे समझा रहा हूं। देखो विलियम शेक्सपियर ने यहां पर पहली लाइन के अंदर क्या बताया है, देखो, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स। विलियम शेक्सपियर यहां पर बता रहे हैं पूरा संसार ए स्टेज, एक मंच है। क्या है? मंच। मंच जानते हो? रंगमंच। जहां पर स्टेज क्यों बताया है? स्टेज इसलिए बताया है कि जो संसार में, जो पूरा संसार में अपना जो रह रहे हैं, अपन जहां पर निवास कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी वो एक तरह से मंच के समान है। किसके समान है? मंच के समान। किसके समान बताई गई है? मंच के समान। क्यों बताई गई है? क्योंकि जैसा अपन मंच सजाते, कोई कार्यक्रम होता है जब, तो कार्यक्रम में स्टेज लगाया जाता है। उस स्टेज पर क्या होता है, कोई व्यक्ति है, जो भी किरदार है, जो भी किरदार प्लेयर्स है, वो प्लेयर्स आते हैं वहां पर स्टेज पर, और स्टेज पर अपना किरदार निभाते हैं। क्या निभाते हैं? अपना किरदार निभाते किरदार, जो कार्यक्रम करना वो करते हैं और स्टेज से वो वापस चले जाते हैं। तो इससे इस लाइन में भी ऐसी तुलना की गई है, इस लाइन में भी क्या की गई है? ऐसी तुलना की गई है कि इस संसार में, जो ये संसार में, पूरा जो संसार है, एक स्टेज के समान, एक मंच के समान तुलना हुई है फर्स्ट लाइन में। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार बताया गया। रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है? तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो शेक्सपियर ने संसार की तुलना किससे कर दी? एक स्टेज से। किससे कर दी? स्टेज से। किससे तुलना कर दी? स्टेज से। कि पूरा संसार एक क्या है? मंच है। और इस मंच पे भी, इस संसार में भी लोग आते हैं। लोगों का क्या है? जन्म होता है, वर्त होता है। लोग आते हैं और लोग आने पर इस पृथ्वी पे क्या करते हैं? अपने जो कार्य है उनको करते हैं और अपने कार्य को करके ही वापस चले जाते हैं। मतलब मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब जन्म होता है और जन्म के बाद वो अपना कार्यक्रम करता है और अपना कार्यक्रम करके जो मनुष्य है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसलिए शेक्सपियर ने संसार को क्या माना है? एक तरह से स्टेज। जैसे स्टेज पे व्यक्ति आता है और अपनी भूमिका निभाता है और भूमिका निभाने के बाद वो चला जाता है। तो पहली लाइन समझ में आ गई आपकी? ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। पूरा संसार क्या है? मंच है। क्या है? मंच। संसार की तुलना किससे की गई है? स्टेज से की गई है। किससे की गई है? स्टेज से। इसलिए इसके अंदर कौन सा अलंकार है? मेटाफोर। मेटाफोर को क्या बोलते हैं अपन? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है ये? रूपक अलंकार है। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड लाइन देखो, जो ये संसार एक मंच है, जो ये संसार क्या है? मंच है। इसमें क्या होता है? एंड ऑल द मैन एंड वुमेन
and all the men and women merely players। इस संसार के स्टेज पर पूरे जो इस पुरुष, जो सभी पुरुष और महिलाएं, जो पुरुष और महिलाएं merely, मात्र, merely मतलब क्या है, मात्र, मतलब ओनली, केवल, केवल क्या है, एक तरह से प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर जानते हो ना, जो भूमिकाएं निभाता है, किरदार निभाता है, क्या निभाता है, किरदार निभाता है, भूमिका निभाता है, केवल मात्र प्लेयर है। यह संसार पर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो जब धरती पर आया है, इस स्टेज पे, इस संसार के स्टेज पे आया, तो केवल वो मात्र क्या है, एक प्लेयर है बस। क्या है वो, मात्र प्लेयर। वो ऐसा ये नहीं है कि इस धरती पे वो आ गया तो वो जाएगा ही नहीं। केवल किसके लिए आया, वो अपना किरदार निभाने के लिए आया, अपने कार्य को करने के लिए आया है। कौन, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो मात्र क्या है, प्लेयर्स। केवल क्या है, वो प्लेयर, भूमिका निभाने आए। क्या निभाने आए, भूमिका निभाने आए। ठीक है, सेकेंड लाइन होगी क्लियर, सेकेंड लाइन क्लियर। They have their exits and their entrance। इस लाइन को ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे कि they have their entrance। पहले क्या होता है, पहले इस संसार में, इस संसार में क्या होता है, उनका, दे यानी पुरुष हो या महिला हो, पहले क्या होता है, उनका प्रवेश होता है। एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश। आपने देखो जन्म पहले होता है, मृत्यु पहले होती है। जन्म पहले होता है, इसलिए लाइन को क्या कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया। अपन लाइन से पढ़ेंगे कि दे हैव देयर एंट्रेंस, पहले उनका क्या होता है, प्रवेश। मतलब प्रवेश मतलब होता है बर्थ, जन्म होता है। एंट्रेंस मतलब बर्थ, बर्थ मतलब होता है जन्म। अगर क्वेश्चन आ जाए एंट्रेंस और एग्जिट्स, इनका मतलब क्या है, तो एंट्रेंस मतलब क्या है, बर्थ। इस धरती पे क्या है, पहले क्या होता है, जन्म। इस मंच पर जो व्यक्ति आता है पहले उनका क्या होता है, जन्म होता है। एंड दे हैव देयर एग्जिट्स, फिर वो अपने कार्य करके लिए क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्या करते हैं, चले जाते हैं, संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो मतलब एग्जिट्स मतलब चले जाना, बाहर चले जाना, मतलब डेथ। फिर क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इसमें शेक्सपियर क्या बताना चाह रहा है कि पहले इस संसार में लोगों को क्या होता है, आगमन होता है, मतलब उनका प्रवेश होता है, मतलब उनका जन्म होता है। और जन्म होता तो अपने कार्य करते हैं, और अपने कार्य करके लिए दे हैव देयर एग्जिट्स। जब अपने कार्य पूर्ण हो जाते हैं, जो भी कार्य करने हैं, और अंत में क्या, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एग्जिट्स मतलब क्या है, यहाँ पर डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो संसार से छोड़कर चले जाते हैं। किस प्रकार, जैसे मंच होता है ना, स्टेज से तुलना की गई, तो स्टेज पे कौन क्या है, स्टेज पे मनुष्य आता है, जो भी भूमिका निभाने वाला होता है, किरदार निभाने वाला होता है, वो भूमिका निभाता है, वो अपने कार्यक्रम को करता है, वो स्टेज से वापस चला जाता है। इसी प्रकार इस दुनिया में, इस संसार में लोग आते हैं, लोगों का जन्म होता है, और बाद में जन्म होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने कार्यों को करते हैं, और बाद में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु, मतलब संसार छोड़कर चले जाते हैं। तो सत्य है बिल्कुल। तो इस प्रकार से बताया गया है, शेक्सपियर ने क्या बताया, पहले उनका क्या होती है, एंट्रेंस होता है, पहले प्रवेश होता है, उनका जन्म होता है, एंड एग्जिट्स, और बाद में अपने कार्य करके क्या, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, थर्ड लाइन कंप्लीट। फोर्थ लाइन देखो, एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, एंड वन मैन, और एक व्यक्ति इज हिज टाइम, अपने समय में, एक व्यक्ति अपने समय में प्लेज निभाता है। प्लेज मतलब क्या, निभाना। प्लेज निभाता है मेनी पार्ट्स, कई भागों को, कई भाग निभाता है। एक व्यक्ति अपने समय में, जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब व्यक्ति को होता है जन्म, जब संसार में प्रवेश होता है, तो अपने कार्यों का करता, निभाता है। बच्चा होता है, शिशु होता है, फिर स्कूल जाता है, फिर लवर बनता है, तो अपने कामों को निभा रहा है, वो अपने कामों को करता है, वो, और कामों करने के बाद वो चला जाता, संसार छोड़कर चला जाता है। क्योंकि मृत्यु, जन्म होया तो मृत्यु भी होनी है। लेकिन शेक्सपियर ने क्या बताया, संसार को एक स्टेज की तुलना देती है, क्योंकि स्टेज पे भी क्या होता है, लोग आते हैं, किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया, मन में एक व्यक्ति इज इन टाइम, अपने समय में प्ले निभाता है, मेनी पार्ट्स, कई भूमिका, कई भूमिका निभाता है, कई भाग निभाता है। हिज एक्ट्स, और उसके कार्यों को, हिज एक्ट्स, उसके कार्यों को क्या कहते हैं अपन, सेवन एजेस, 7 अवस्थाएं। क्या कहते हैं, 7 अवस्थाएं कहते हैं। हिज एक्ट्स
उसके कार्य क्या कहलाते हैं? 7 अवस्थाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? 7 अवस्थाएं। वो मनुष्य भूमिका निभाता है और शेक्सपियर ने 7 अवस्था का ही वर्णन किया है। 7 अवस्था को ही कवि ने बताया इस पोयम के अंदर, इसलिए वो 7 अवस्थाओं के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अपनी भूमिका निभा रहा है, कई रूपों में निभा रहा है, अलग अलग रूप है, एक रूप नहीं है। बच्चा हुआ, शिशु अवस्था, बड़ा हुआ, नवर बन गया, ठीक है, ओल्ड एज में आ गया, दांत मांस में चले गए, मृत्यु हो गई, मतलब इस तरह की भूमिका है वो निभाता है। ठीक है, तो इसी भूमिका को अपन क्या कहते हैं? 7 अवस्था कहते हैं। ये 4 लाइन क्लियर? ठीक है, अगर आपको ये पोएम में जो ये स्टेंजा है, इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।